अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स लवर्स, और आज हम जिस टॉपिक पे वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है और उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी की थी। आज हम लोग बात करेंगे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो हमने सबसे पहले रिलेशन निकाला था पिछले लेक्चर में वो था हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो वहाँ पे आर और पी और सारे प्रोसीजर को मैंने डिस्कस किया था और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डैट इज़ डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ आर क्रॉस पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा इस साइड पे कि u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो एक दफ़ा आपने r का डेरिवेटिव ले लिया और दूसरी दफ़ा आपने p का डेरिवेटिव ले लिया। तो डी आर बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये क्या आएगा आपके पास v, और ये आपके पास जो एम वी है ये p किसकी इक्वल होता है, एम वी के। ये p किसकी इक्वल आएगा, p इज इक्वल टू एम वी, यानी आपके पास ही क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम प्लस नेक्स्ट आपके पास अगली टर्म है आर इंटू डी पी बाई डी टी। अब देखें v क्रॉस v, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये ज़ीरो हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, r क्रॉस डी पी बाई डी टी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो इक्वल टू क्या होता है, फोर्स के। तो अगर ये फोर्स ये f इस ऊपर वाली वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या बनेगा, रिलेशन डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस समेशन ऑफ एफ। तो आर क्रॉस समेशन ऑफ एफ आपके पास क्या होता है, ये टॉर्क होता है। ये क्या होता है, टॉर्क होता है। तो ये आपके पास नीचे लिखा भी है कि वेयर समेशन ऑफ टॉर्क इज द टोटल टॉर्क, इज द टोटल टॉर्क फ्रॉम इक्वेशन 2। यानी जो पीछे इक्वेशन है ये इक्वेशन 2, ये आपको क्या दिखा रही है, फ्रॉम इक्वेशन 2 गिव्स द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड द टॉर्क। ये क्वेश्चन 2 हमें ये बताती है कि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के दरमियान रिलेशन क्या है। इट शोज दैट द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम। कि हमारे पास जो टॉर्क है ये किसकी इक्वल है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। सो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ नोन एज द न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन फॉर अ सिंगल पार्टिकल। कि कोई भी एक पार्टिकल जो कि मोशन में है, रोटेशनल मोशन में है, नॉट अ लीनियर मोशन, तो जो कि रोटेशनल मोशन में है उसको हम क्या कहते हैं, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो इट शुड बी नोटेड दैट द अबव इक्वेशन होल्ड गुड ओनली व्हेन एंगुलर मोमेंटम एंड द टॉर्क आर डिटरमाइंड अलोंग द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कंपोनेंट फॉर्म। तो उसके जो कंपोनेंट है यानी एल एक्स वाई और जी के, यानी ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कि डी बाई डी टी एल एक्स टॉप एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस और ये अलॉन्ग जी एक्सिस। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नीचे जो हमारे पास